नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने इस चैनल ज्ञानमेट एकेडमी में। आज हम लोग जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्वांटाइजेशन के बारे में अगर हम जान लेते हैं तो इससे आने वाले अति इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनेंगे, जो नीट के लिए और आईटी मेंस के लिए होंगे, वो बहुत ही अहम हो जाते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कई बार पूछा जाता है, ये क्या होता है एक्चुअली, इसके काज क्या हैं और यहाँ पे इसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। तो चलिए हम लोग एक एक करके बारी बारी से सीखते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी कैन ओनली बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। कहने का मतलब कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अगर बारे में बात करें तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ये मतलब हो जाता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बताता है कि यह जो होता है किसी चार्ज के अगर बारे में बात करते हैं तो ये कह रहा है कि किसी बॉडी पर कैन ओनली बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। कहता है कि उसकी संख्या के मतलब कि जो चार्ज होता है उसकी संख्या के मल्टीपल के इक्वल होता है। एक तरह से कहने का मतलब ये है, मतलब कि अगर कोई भी बॉडी ले सकते हैं और वो बॉडी कंडक्टिंग बॉडी होती है, तो अगर कंडक्टिंग बॉडी की अगर बात करते हैं तो कंडक्टिंग बॉडी में अगर बात करते हैं तो चार्ज के अगर मल्टीपल की बात होगी तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, जैसे आप 2/3 इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते हैं या 2/5 नहीं बोल सकते हैं। किसी भी कंडीशन में फ्रैक्शनल नहीं होता है, वो बोलता है, वो यहाँ पे बोला भी जा रहा है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। तो इसका ये मतलब हो जाता है। अगर चार्ज की बात करते हैं, इसके कितनी क्वांटिटी होती है, कितनी वैल्यू होती है, तो चार्ज की E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इसकी वैल्यू होती है। क्वांटाइजेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात करते हैं तो द क्वांटाइजेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स, देखिए इसके बारे में देखिए, द क्वांटाइजेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स दैट, कह रहा है कि फर्स्ट कैन नॉट, लिखा है कि वेरी इन कंटिन्यूअस मैनर to have any arbitrary value, but it can vary in a discontinuous manner to take only certain discrete set of the value, and the minimum amount of which a physical quantity can change is known as its quantum। क्वांटम मैकेनिक्स जब आप पढ़ेंगे तो ये क्वांटाइजेशन से रिलेटेड है, क्योंकि यहीं से अगर क्वांटाइजेशन, जो काज ऑफ क्वांटाइजेशन है, यही क्वांटम मैकेनिक्स को क्या करता है, क्रिएट करता है। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स एक अलग सिलेबस बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप पार्टिकल और चार्ज से रिलेटेड थ्योरी को ही आप क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो यहाँ पे जो रीडिंग की बात की जाएगी, यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी के क्वांटाइजेशन का ये मतलब होता है कि वह क्वांटम को क्रिएट करता है। कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी होती है या जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो एक क्वांटम मैकेनिक्स को क्या करता है, जनरेट करता है। यहाँ पे बोला गया है द क्वांटाइजेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स दैट इट कैन नॉट वेरी इन अ कंटिन्यूअस मैनर टू हैव आर्बिट्ररी वैल्यू ऑफ value, but it can vary in a discontinuous manner to take only certain discrete set of value. The minimum amount by which a physical quantity can change is known as the quantum। कह रहा है कि जो फिजिकल क्वांटिटी में वो कम से कम जो चेंज होता है वही क्या कहलाता है, क्वांटम कहलाता है। तो कहने का मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है, वो चार्ज किसी भी बॉडी पर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो n मल्टीपल के बराबर होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन के n मल्टीपल के इक्वल होती है। अगर बात करें तो बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि लिखा है कि द चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, आप चार्ज किसी बॉडी पर अगर बात करते हैं तो किस फॉर्म में या किस तरह उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Q = +-1e हो सकता है, +-2e हो सकता है, +-3e हो सकता है, +-4e। मतलब यहाँ पे हम किसी भी कंडीशन में कहीं भी फ्रैक्शनल पार्ट को नहीं लिखे हैं, तो आप रीड भी नहीं करेंगे कि यह फ्रैक्शनल पार्ट हम लिख सकते हैं, सवाल भी नहीं बनता है। कई जगह पासिव इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या किसी बॉडी पर 2/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, तो आप बोलेंगे नो, नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, भाई यहाँ पे वो कंडीशन जरूर अप्लाई हो जाएगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से बोल सकते हैं
कि यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बोला भी जाता है कि जो किसी भी बॉडी पर अगर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी की अगर बात करते हैं तो उसकी क्वांटिटी n मल्टीपल की इक्वल होती है। लेकिन हम बात क्वेश्चन क्या दिया कि कह रहा है कि 1/2 इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं होगा। काहे नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्वांटाइजेशन ये क्रिएट करता है कि 1/2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डिफिनेशन बताया कि नहीं, n केवल जो है वैल्यू जो होती है n इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। एग्जाम्पल में यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बारे में अगर बात करते हैं, काज ऑफ क्वांटाइजेशन की बात करते हैं तो लिखा है कि द काज बिहाइंड क्वांटाइजेशन, मतलब इसके पीछे का कारण ये है ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट द फ्रैक्शनल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इज दैट फ्रैक्शनल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी देखिए फ्रैक्शनल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। ओनली एन इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं बार बार वही चीज़ मैं बोल रहा था, केवल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। केवल एक मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ही होना चाहिए। मैं यहाँ पे भी वही चीज़ बताया, यहाँ पे भी वही चीज़ बताया, हर जगह चीज़ वही बता रहे हैं। और यहाँ पे मैंने एक उसी का पूरा एक निचोड़ जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो अगर बात करते हैं किसी अगर क्वेश्चन आईआईटी या मीन्स या नीट से या आप एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसे पूछ दिया कि क्या किसी बॉडी में 2/3 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, तो आप बोलेंगे कि दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अकॉर्डिंग टू द काज ऑफ क्वांटाइजेशन या डिफिनेशन ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके माध्यम से आप बोल सकते हैं कि 2/3 इलेक्ट्रॉन जो है यह एग्जिस्ट नहीं कर सकता है किसी भी बॉडी में, क्योंकि वहाँ पे n मल्टीपल जो है इंटीग्रल नंबर्स ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं है ये वाला हिस्सा। तो ये चीज़ें जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करने का कुछ कंडीशन, इसको आप ज़रूर से ज़रूर आप इसको नोट्स करिए, लिखिए, समझिए और पढ़िए। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।